तो बच्चों BSCD में जो हमारा चैप्टर IT लिटरेसी चल रहा था उसका हम लोग करने वाले हैं अगला चैप्टर, मतलब वो यूनिट था, ये चैप्टर है। तो इस IT लिटरेसी वाली यूनिट में अभी मैंने आपको लॉजिक गेट पढ़ा दिया। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। एक्चुअली में ये गणित वाला नंबर सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर वाला नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोगों को बहुत सारी बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल ये सब नंबर से देखनी होती है और इनके सबसे ज़्यादा कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं। आप पिछली बार का पेपर उठा के देखा भी होगा, बाइनरी नंबर से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो वही मुझे आपको समझाना है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हम लोगों को 4 तरह की नंबर पढ़नी होती है। तो देयर आर 4 नंबर सिस्टम। सबसे पहला होता है बाइनरी, इसका हिंदी इंग्लिश नाम सब समान है, तो आप इसको हिंदी इंग्लिश में ना जाइएगा। जैसे कि बाइनरी सिस्टम को हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं सर, हिंदी में भी बाइनरी ही कहते हैं, है ना। तो हिंदी इंग्लिश मत जाइएगा। हेक्साडेसिमल को हिंदी में भी हेक्साडेसिमल कहते हैं, डेसिमल को भी हिंदी में डेसिमल कहते हैं, ओके। तो बाइनरी सिस्टम में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, है ऑक्टल में 8 अंक होते हैं इसलिए 8 नाम बोला। डेसिमल में सर देखो 10 अंक होते हैं और बच्चों ध्यान रखना हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ 16 होते हैं, इसलिए इसको 16 नाम दिए। पहले तो आप अंक याद कर लीजिए कि कितने नंबर्स होते हैं। तो बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, ऑक्टल में 8, इसी तरह डेसिमल, हेक्साडेसिमल ये याद कर लो। बच्चों बाइनरी में कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो कह देना सिर्फ 2 संख्याएं होती है, उनमें से एक का नाम है 0, दूसरे का 8, है ना। यानी आप सीधा सीधा कहिए 0,8। तो 2 संख्याएं वाली जो पद्धति है उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सिस्टम। ऑक्टल, सर ऑक्टल में कितनी संख्या होती है, तो कह देना ऑक्टल में देखो सर कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, तो कह देना इसकी शुरुआत होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मेरे भाई 7, ओके। तो ऑक्टल में अगर कोई पूछे तो बताइए कितने अंक होते हैं, तो कह देना 7 अंक होते हैं, 0 से लेके 7 तक। अच्छा डेसिमल की बात करते हैं, डेसिमल में कितने अंक होते हैं बच्चों, ध्यान रखना डेसिमल में टोटल 10 होते हैं। लेकिन जब 10 अंक होते हैं ना तो वो 0 से शुरुआत होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7 और 8, इसके बाद 9। आप गौर से देखिए तो 0 से 9 तक हमारे 10 अंक हो रहे हैं, ये 0 से 7 तक 8 अंक हो रहे हैं, है ना। तो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल में कहां से कहां तक अंक यूज होते हैं ये बात एकदम क्लियर होना है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, अंक तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं सर। हेक्साडेसिमल में अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। तो ये टोटल 10 अंक हो गए। लेकिन बाकी बचे जो 6 होते हैं ना सर, वो बाकी बचे जो 6 होते हैं सर, वो 6 अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट का मतलब अब जैसे 10 आया तो 10 को हम लोग 10 नहीं लिखते, ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और मेरे भाई 15 को एफ लिखते हैं, ओके। तो ए से लेके एफ तक होता है। अगर ए से लेके एफ तक होता है तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए, ए की शुरुआत 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 0 से लेके 15 तक, लेकिन 0 से लेके 9 तक संख्याएं और फिर इसके बाद जो है कह सकते हो 10 से लेके 15 तक, यानी ए से एफ तक अल्फाबेट है। तो कई बार तुमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा बाइनरी सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें अल्फा न्यूमेरेट है। अल्फा न्यूमेरेट का मतलब अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल भी है, मतलब न्यूमेरेट संख्या जिसको बोलते हैं। तो अल्फा न्यूमेरेट की बात करते हैं कि बताइए कौन सी पद्धति ऐसी है जिसमें अल्फा न्यूमेरेट है, तो कह देना अल्फा न्यूमेरेट वाली जो पद्धति होती है सर वो होती है हेक्साडेसिमल। सर हेक्साडेसिमल जो है ना कंप्यूटर सिस्टम की वो पद्धति है जिसमें संख्याओं के साथ साथ अल्फाबेट भी आता है। बताइए इतनी बात सब क्लियर है। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ संख्याएं आती है, ऑक्टल में सिर्फ संख्याएं आती है, डेसिमल में सिर्फ संख्याएं आती है। लेकिन जब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं बच्चों तो इसमें ध्यान रखना संख्याओं के साथ साथ हमारे अल्फाबेट भी आते हैं। 0 से 9 तक संख्याएं और ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट है, ठीक है। तो यही 4 हमारे सिस्टम है। अब होता क्या है ना, इनमें कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसको कन्वर्ट कैसे करें। तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कन्वर्जन के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले देखो, कन्वर्जन के क्वेश्चन मैंने 2 तरह से लिए। एक तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा कन्वर्ट करने का, और फिर मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके, है ना। तो बच्चों पहले हमें क्वेश्चन को वो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले 2-4 चीजें और सीखनी है। आपको ये जानना है कि 0 से लेके 15 तक, 0 से लेके 15 तक डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 0 से 15 तक बाइनरी नंबर्स कितनी बन सकती हैं, या फिर 0 से 15 तक की संख्याओं के बाइनरी नंबर कितने होते हैं।
ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो बच्चों यहां पर देखो मैंने डेसिमल नंबर लिखी है, एक्चुअली में है ये डेसिमल, लेकिन इसमें हर तरह की नंबर आ रही। कैसे सर? 0 से 7 तक कौन सी संख्याएं हो जाएगी? सर 0 से 7 तक हो जाएगी ऑक्टल। फिर जब 0 से पूरा का पूरा कहां तक जाएगा? सर 9 तक जाएगा तो डेसिमल, और 0 से लेके पूरा 15 तक जाएगा तो बच्चों हेक्साडेसिमल। तो यहां पर मैंने भले ही वहां ऊपर डेसिमल लिखा, लेकिन 0 से 7 तक ऑक्टल भी इन्वॉल्व हो गया, 0 से 9 तक डेसिमल भी इन्वॉल्व हो गया, और मेरे भाई 0 से लेके 15 तक कह सकते हो हेक्साडेसिमल भी आ गया। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब पता है क्या है? आप जल्दी से फटाफट बना डालो इसको, और याद भी करना इसको। देखो देखो एक चीज हमेशा रखना, जब बाइनरी नंबर बनाते हैं ना, तो आपको बस ये याद करना है कि वो गिनती लेनी है, वो नंबर से लेने हैं जिसमें केवल 0 मिले या फिर 1 मिले, किसी को छोड़ना नहीं है। और जिसमें 0 और 1 मिले वो सारे लेने हैं, लेकिन 2 और 3 वाले, यानी जिसमें 2 3 हो 5 6 हो, वो नहीं लेने। जैसे कि अगर मैंने कहा मेरा डेसिमल नंबर 0 है, तो बाइनरी नंबर क्या होना चाहिए? तो बच्चों बाइनरी नंबर भी 0 से ही शुरुआत होगी, सबसे पहला 0। हाँ, अब डेसिमल नंबर 1 है, तो डेसिमल नंबर 1 है तो बताइए बाइनरी नंबर भी 1, 0 के बाद 1 ही तो आएगा। फिर जब डेसिमल नंबर 2 हो गया, डेसिमल नंबर कितना हो गया? 2। अब हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि बाइनरी में 2 आता ही नहीं है, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते क्योंकि बाइनरी में 3 4 5 तो है ही नहीं, 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही 10 की बारी आई तो 10 में 1 और 0 आता है। 10 में क्या आता है? 1 0। तो आप कह सकते हैं कि 2 डेसिमल का जो बाइनरी नंबर बनेगा वो बनेगा 1 0। बताइए। फिर इसके बाद 3, इसके आधी संख्या में आइए, तो 10 के बाद 11, 11 में 1 1 है, 1 1 ले सकते हैं, तो 3 को हम लोग 11 लिखते हैं। 4, अब 4 को हम 12 नहीं लिख सकते, क्या 4 को हम 1 2 लिख दे? नहीं सर, 1 2 कैसे लिख दो? 13 लिख दे, 14 लिख दे, 15 लिख दे, 16 लिख दे, 25 26 27 28 क्या लिखे? तो क्या ना ऐसी संख्या लिखिए जिसमें 1 हो 0 हो। तो बच्चों अब इसके बाद 4 में जो है सीधे सीधे आपको मिलेगा 100 यानी 100। 100 करके याद कीजिए, आप जल्दी याद करोगे। 5, सर 5 में 1 और 0 की संख्या 101 मिलेगी। 6 सर 110 मिलेगा, समझ रहा? 109 106 105 107 ईजन मिलेगा। 7 सर 7 में 111 मिलेगा। अब देखो 7 111 हो गया। 8 में क्या मिलेगा? 111 के बाद 112 13 14 15 16 ये सब नहीं मिलेंगे, 536 544 ये सब कुछ नहीं मिलेंगे, सीधे 1000 मिलेगा। ठीक है, तो 8 को हमारा 1000। पहले हम एक काम करते हैं, इनको जल्दी से कुछ डेटा याद कर लेते हैं, और कुछ ही याद कीजिए, बाकी तो हम बना लेंगे। चलो अच्छा पहले बता दो पूरा। अब जब से 9 की बारी आएगी तो 1000 के बाद 1008 1008 हो गया। 10 जिसको आप ए कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं? ए। तो ए में तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब 1008 के बाद ये 1010 आ जाएगा, देख लो। ओके, 11 सर 11 हो जाएगा 1011। 1011। अच्छा 1011 के बाद अब अगला क्या आना चाहिए? 12। तो 12 में आ जाएगा बच्चों 1100। चेक कीजिए, 1100 भी तो 8 और 0 से मिला बना है। 13 में आ जाएगा 1108। 14 सर 1110, और 15 1111। देखो, तो आप फाइनली ये देखिए कि जो 15 में आया वो 4 मैक्सिमम अंक है, और 7 तक देखो 3 मैक्सिमम अंक है ना। अब यहां तक 15 तक यानी ABCD यानी 15 तक आपको डायरेक्ट ये सब याद होना चाहिए, अगर आप अपना बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को मजबूत करना चाहते हो तो। लेकिन कैसे याद करना है सर? तो कुछ याद कर लेते, जरूरी नहीं कि पूरा याद हो। देखो 0 का 0, 1 का 1 ये सबको पता है। 4 8 और 12 पहले याद कीजिए। 4 8 12 की पता है खूबी क्या है? सर 4 8 12 में ना हमारे एक पूर्णांक जैसी संख्याएं दिखाई देती है, मतलब एक कह सकते हो कि बढ़िया संख्या दिखाई देती है। जैसे 4 को 100 लिखा दिया है, 8 को क्या लिखा दिया है? 4 को 10 लिखा दिया है, सॉरी 4 को 10 ही है ना, 4 को 100 है, 2 को 10 है, सॉरी 2 को 10 है, 4 को 100 है, 8 को 1000 है, 8 को क्या है? 1000, और 12 को देखिए 1100 है ना। तो आप देखिए 2 को 10 मत याद कीजिए, आप याद करो 4 को सीधे 100, आप याद कीजिए 4 को सर देखो 100 है ना, 8 को 1000 है, और 12 को कितना है? सर 12 को 1100। मतलब ये जो बढ़िया दिखने वाली संख्या है वो 4 8 12 में याद कर लो। पहले तो फिर से सुनिए, 4 मतलब 100, 8 मतलब 1000, और 12 मतलब बताइए कितना हो जाएगा? सर 1100। ठीक है,
इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है 7 और 15। 7 और 15 और 3, 7 15 3, ये याद कर लो। 7 15 3, 3 7 15, 3 7 15। 3 में क्या आता है सर? 3 में आता है 2 बार 1 यानी 11। 7 में 3 बार 1 आता है और 15 में 4 बार 1 आता है। ठीक है, कुछ याद हुआ? कैसे याद करना है फिर से सुनिए। 4 को क्या लिखा सर? 100। उसके बाद 8 को क्या लिखा? 8000। 12 को क्या लिखा? 1100। 3 को क्या लिखा? 11, 3 2 बार 8। 7 को क्या लिखा? 3 बार 8 यानी 111। और 15 को क्या लिखा सर? 15 में 4 बार 8 है, 1111। ये कुछ ऐसे याद कर लो। फिर इसके बाद 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 10 को डायरेक्ट यूज आएगा, मतलब पूछा नहीं जाता, यूज आएगा। 10 को ध्यान रखना, 1010 लिखेंगे। 10 को क्या लिखेंगे? 1010। और बाकी जो बीच वाली संख्याएं है ना, वो हम लोग अपने मन से बना लेंगे। जैसे कि हमने कहा 4 को 100 लिखा, 4 को 100 लिखा, तो 5 क्या होना चाहिए? 108। 6 क्या होना चाहिए? 110। तो वो हम लोग अपने आप बना लेंगे। तो बीच बीच में कुछ 2-4 संख्याएं हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। बस वही संख्या मैं बोल रहा हूँ, याद कर लो, है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना इसको। जैसे कि आपने जो याद किया वो क्या क्या याद किया? एक तो देखो 4 को डायरेक्ट याद किया है आपने, 8 को डायरेक्ट याद किया आपने, 12 को डायरेक्ट याद किया आपने। ठीक है, तो 4 क्या है? तो 4 है सर 100। 8 क्या है सर? है 8 है 8000। और 12 क्या है बच्चों? 1100। ये 3 याद कर लो। फिर मैंने आपको कहा कि 3 याद कर लो, 7 याद कर लो, और इसके अलावा कौन याद कर लो? 15। और फिर मैंने एक और चाहा 10 भी याद कर लो डायरेक्ट। ठीक है, 3 को क्या बोला जा रहा है? तो 3 को बोला गया है 11, 7 को बोला गया है 111, और 15 को बोला गया है 111। 10 को क्या बोला गया है? 1010। मेरे भाई अगर आप इतना भी याद कर लेते हो तो इसके आसपास की जो संख्याएं वो हम बड़े आराम से बता सकते हैं, बहुत आराम से। जैसे कि 13 पूछा जाए तो सर 12 था 1100, 12 क्या था? 1100। देखो तो 13 क्या हो जाएगा? 1101। 14 क्या हो जाएगा? 1110। 15 आपको याद है। 10 था 1010, या 7 याद कर लो 1100, 111 था, तो 8 हो जाएगा। 8 तो ऐसे भी याद था यार आपको, 1100, सॉरी 8000। 8 क्या था? 8000। और अगर 8 8000 है तो 9 कितना हो जाएगा? 8008। तो ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए भाई, और या तो फिर आप बनाना। तो बच्चों ये कुछ मेन याद कर लीजिए, मेन याद कर लीजिए। और बाकी जो बीच वाले बचे, 9 बचा, ये 11 बचा, ये 13 14 बचे, ये सब ना हमें मतलब उसी समय याद हो जाएंगे, उसकी आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो तो यहां तक मैंने आप लोगों को जो बेसिक बातें थी वो समझाई। अब मुझे एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना है कि भाई ये सब कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि आप देखिए, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ये सवाल है। इसी में मैं ज्यादातर बातें आपको क्लियर कर दूंगा। इन्होंने बोला है अच्छा आधार कैसे लगाते हैं। जैसे डेसिमल में 10 संख्याएं होती है तो आधार में 10, बाइनरी में 2 संख्याएं होती है आधार में 2। पहला प्रश्न यह है कि आपको क्या बोला जा रहा है कि कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, मतलब 58 को आपको बाइनरी बनाना है। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, एक तरीका सीख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर आपके पास डेसिमल नंबर है, डेसिमल है, और डेसिमल को हमें क्या बनाना है बच्चों? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? जिसका आधार 2 हो। या फिर हमें बनाना होता मान लीजिए इसका ऑक्टल, जिसका आधार 8 है, या फिर हमें बनाना होता इसका हेक्साडेसिमल, जिसका आधार 16। ये तीनों एक साथ सीख लीजिए। मतलब कोई भी डेसिमल संख्या को हमें बाइनरी बदलना है तो क्या करना है, ऑक्टल बदलना है तो क्या करना है, हेक्साडेसिमल बदलना है तो क्या करना है। लेकिन हाँ डेसिमल नंबर होनी चाहिए। तो डेसिमल को अन्य नंबर में बदलना है तो भाई साहब आपको क्या करना है, हाँ देखो, तो डेसिमल को पहले मैं सॉल्व कर देता हूं कि भाई बाइनरी बनाना है, पहला कंडीशन। तो पहली कंडीशन में डेसिमल को बाइनरी बनाना है मान लीजिए। तो बच्चों डेसिमल को अगर बाइनरी बनाना है तो उसी 58 में, 58 डेसिमल था और बाइनरी का आधार कितना है? 2, तो आपको 2 से भाग करना पड़ेगा और शेषफल को यहां लिखना पड़ेगा, उल्टा काट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहली कंडीशन थी। सर दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी वाली कंडीशन में हमें 58 डेसिमल को ऑक्टल बदलना है। तो ऑक्टल में बदलना है ना सर, तो ऑक्टल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसी 58 में बताइए कितने से भाग देना पड़ेगा? 8 से भाग देना पड़ेगा और शेषफल बगल में लिखना पड़ेगा। सुनते रहना सब लोग, ये दूसरी वाली कंडीशन हो गई। जब भी कभी किसी डेसिमल को अन्य नंबर में बदलना होता है
ठीक। तीसरी वाली कंडीशन में क्या कह रहा है सर? तीसरी वाली कंडीशन में क्या है बच्चों? तीसरी वाली कंडीशन में बोला जा रहा है कि हमारे पास फिर से 58 डेसिमल है और इसे हेक्साडेसिमल बदलना है। तो डेसिमल को जब अन्य संख्या में बदलते हैं तो अन्य संख्या का जो आधार है यानी 16, सर इसमें 16 से भाग देंगे और शेषफल यहां पर लिखना होगा। ठीक है, बताओ ये तीनों चीजें सबको क्लियर हो रही? तो डेसिमल को जब अन्य संख्या में बदलते हैं तो हमें अन्य संख्या से भाग देकर शेषफल लिखना होता, बस इतना समझो। तो चलो भाग देना शुरू करते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर मैं 58 में भाग दूं तो ये 29 बार जाएगा, बताइए 0 शेषफल। फिर 2 से भाग दिया जाएगा, फिर आगे तो ये कह सकते हो 14 बार जाएगा, 8 शेषफल, 14 दूनी 28। फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 7 बार जाएगा, 0 शेषफल। फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 3 बार जाएगा, द्वितीय 6, 8 शेषफल। फिर 2 से भाग दिया जाएगा सर, 8 बार जाएगा और बताइए 8 शेषफल। भाई 2 एटम 2, 2 एटम 2, 8 शेषफल बचे। आ गया। बस आपको करना क्या है कि इस वाली इक्वेशन को इस तरह से उल्टा काट लिखना है, ऐसे हमेशा लिखना है ऐसे आपको। तो जब ऐसे लिखा जाएगा तो बताइए 58 का बाइनरी क्या आने वाला है? तो कहना 58 का बाइनरी आ जाएगा, तो उल्टा काट लिखना। तो 1 1 1, 3 बार 1, फिर 0 1 0, है ना, 3 बार 1, फिर 0 1 0। सर ये इसका बाइनरी होगा, देख लीजिए। तो 58 डेसिमल का हमारे पास आ गया कि भाई साहब बाइनरी नंबर क्या होना चाहिए, ये देखो। और देखो 8 और 0 ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिल नहीं सकता। 2 से भाग दिया ना आपने, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब 58 बाइनरी को हमें क्या बदलना है? ऑक्टल बदलना है। तो 8 से भाग दीजिए, शेषफल लिखिए। तो 8 सते 56, 8 सते 56 बच्चों, ये 7 बार जाएगा, 8 8 64 हो जाता है, 8 सते 56। 56 में बताइए कितना शेषफल बचेगा? 2 शेषफल। बताइए 8 सते 56, 2 शेषफल। लेकिन अब जब 8 से भाग देने की बारी आएगी तो 8 से तो भाग ही नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा तो इसको ऐसे उल्टा काट लीजिए। भाई 1 बार दिया 8 सते 56 और भारी नहीं जाएगा तो उल्टा काट लिख दीजिए। तो बताइए कितना आ जाएगा उल्टा काट लिखने पर? 72। तो ये कह सकते हैं कि 58 का जो हमारा ऑक्टल नंबर आ गया, 58 का ऑक्टल नंबर, 58 था डेसिमल नंबर, उसका ऑक्टल 72 आ गया। हाँ ठीक है, उल्टा काट लिख दिया। चलिए हेक्साडेसिमल बताइए। तो हेक्साडेसिमल 58 का हेक्साडेसिमल निकालना है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 16 से भाग देना पड़ेगा। तो 16 तिया 56, 16 तिया 16 दूना 48, अरे 16 तिया 56 थोड़ी ना होता है भाई, 16 तिया 48, 3 बार जाएगा और 48, तो 48 का मतलब कितना शेषफल बचा? तो कह देना 10 शेषफल बचा, 10। अब इसको ऐसे उल्टा काट लिखना है। तो बच्चों उल्टा काट लिखना है, लेकिन यहां पर उल्टा काटे थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। 10 शेषफल बचा है, लिखने को तो 3 1 0 लिखा जाएगा, लेकिन मैंने पहले कहा था 10 का मतलब क्या होता है? ए, याद है ना? 10 का मतलब ए हेक्साडेसिमल में, 11 का मतलब बी, 13 का मतलब सी, 14 का मतलब डी है। इस तरह से होता है ना, 11 12 10 11 12 13 14 15, 15 तक टोटल। तो 10 का मतलब ए होता है, इसीलिए आप इसको 3,10 नहीं लिखेंगे, आप इसे 3,10 नहीं लिखेंगे। 58 डेसिमल को अगर आपको हेक्साडेसिमल बनाना है तो 3 10 ना लिखकर आपको लिखना होगा 3 और फिर लिखना होगा ए। ये तुम्हारा इसका हेक्साडेसिमल होगा, 3 है। ठीक है, तो आप बताओ पहला वाला केस सबको क्लियर हो गया? पहला वाला केस क्या था कि मेरे पास जो डेसिमल थी उसको हमें ऑक्टल बदलना था, उसे हमें बाइनरी बदलना था, उसे हमें हेक्साडेसिमल बदलना था। कैसे बदला वो मैंने पहला वाला केस क्लियर किया। तो 58 का सबसे पहला आंसर आया 111 010, ये आया। दूसरा आंसर क्या आया 58 का? सर दूसरा आंसर आया 58 का 72 ऑक्टल में। और इसके बाद बताइए हेक्साडेसिमल में क्या आया है? 3 है। तो डेसिमल को जब अन्य नंबर्स में बदलना होता है तो हमें क्या करना है, ये सीखा हमने। क्लियर है? काफी तीन रिजल्ट हमने निकाल लिए, है ना। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसका थोड़ा सा उल्टा ले लेता हूं। उल्टा का मतलब मैंने इस स्लाइड को पूरी तरह से कॉपी किया, पूरी तरह से कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, ये सब कुछ हटा दिया, यहां पे ये सब कुछ हटा दिया, ये सब कुछ हटा दिया। ओके, ये सब कुछ हटा दिया। याला हटा नहीं है, आपको स्लाइड मिल जाएगी, अब परेशान मत होइएगा। मतलब ये था पहले से, ये है जब हमने डेसिमल को बाइनरी बनाया, ऑक्टल बनाया, हेक्साडेसिमल बनाया। लेकिन अब मुझे इसका उल्टा करना है।
उल्टा करने का मतलब ये है कि सर बाइनरी है मेरे पास, बाइनरी है मेरे पास, इसको जरा थोड़ा सा डेसिमल बनाते देखिए 58 आना चाहिए। ऑक्टल है, डेसिमल बनाते देखिए 58 आना चाहिए। हेक्साडेसिमल है, डेसिमल बनाते देखिए 58 आना चाहिए। मतलब मैं अब इसका उल्टा भी करने वाला हूँ, उल्टा ही कि उल्टा कैसे किया जाएगा। तो बच्चों आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 1 ये कहता है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 केस 1 कि मेरे पास इस तरीके से बाइनरी नंबर है 1 1 फिर 0 1 0। सर इसको आप बनाते दिखाइए डेसिमल, ये पहला एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल 2। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास इस तरीके से कौन सी नंबर है सर, ऑक्टल 72 है, डेसिमल बनाते दिखाइए। और एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, तो कहना एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहता है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहता है कि मेरे पास सर देखो एक हेक्साडेसिमल है 3 है। सर इसको आप डेसिमल बनाते दिखाइए, यही तो है ना। और तीनों कंडीशन में 58 आंसर आना चाहिए। ओके, तो अभी आपने ये सीखा कि जब हम लोग डेसिमल को अन्य संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं तो अन्य संख्याओं के आधार से भाग कराते हैं। लेकिन जब उसी अन्य संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसी आधार की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जैसे कि मुझे इस बाइनरी को डेसिमल बनाना है तो बच्चों राइट साइड से शुरुआत कीजिए और 2 की पावर 0, 2 की पावर 8, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। इन सभी में मल्टीप्लाई कीजिए और सबको उठा के जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सर इसमें क्या करना होगा, ये 72 ऑक्टल नंबर थी, देखिए ऑक्टल को बनाना है डेसिमल, तो इसका आधार 8 था तो 8 की पावर 0 फिर 8 की पावर 8, इनसे मल्टीप्लाई कीजिए और उठा के जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना चाहिए सर, 3a इसको डेसिमल बनाना है और आपको देखिए हेक्साडेसिमल को डेसिमल बनाना है तो इसका आधार है 16। तो बच्चों यहां पर 16 की पावर 0, 16 की पावर 8, सर इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उठा के जोड़ना होगा, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो फिर करेगा। तो बच्चों एक बात बताइए, बाइनरी संख्या में तो आप एक बात देख रहे हो कि जब इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 में तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई किसी संख्या में करो 0 मिलेगा। 2 की पावर 8 2 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। सर यहाँ 0 मिलेगा आपको, सर यहाँ 0 मिलेगा आपको। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, है 2 की पावर 3 8, 8 एकम 8 8, समझ ध्यान से। 2 की पावर 4 16, सर 16 और 2 की पावर 5 32, ये देखिए। तो मैंने इन सबको उठा के मल्टीप्लाई कर लिया, अब मल्टीप्लाई करके जोड़ना ही तो है। अब देखो 32 और 8 कितना हुआ 40, 40 16 56, 56 2 58, ये देखिए। तो फाइनली मुझे पता चल गया कि इसका जो डेसिमल आया इस बाइनरी का वो 58 है, एक्यूरेट आंसर है। चलिए इधर आइए, 8 की पावर 0, तो बच्चों 8 की पावर 0 8 होता है, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 8 की पावर 8 8 7 56, ये देखिए। तो टोटल बताइए कितना आ गया, 58 आ गया, देख लीजिए। तो इसका भी हमारा 58 आ गया। सर इधर भी 58 ही आना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर भी 58। अच्छा बताओ 16 की पावर 0 कितना होता है, किसी की पावर 0 8 होता है, लेकिन ए का मतलब क्या होता है सर, ए का मतलब 10 होता है, ए का मतलब 10। तो 16 की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 10 कह सकते हो 10। 16 का एटम, 16 की पावर 8 16, 16 3 48। तो आप मुझे बताइए इनका भी योगफल देखिए कितना आ गया सर 58। ओके, तो आपने जो है ना अभी बहुत सारी बातें सीख ली, आपने 6 तरह के कन्वर्जन सीख लिए। 6 तरह का मतलब ये है कि आपने डेसिमल को ऑक्टल बनाया, बाइनरी बनाया, हेक्साडेसिमल बनाया। बाइनरी को, ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को किसमें बनाया सर, डेसिमल बनाना सीख लिया। 6 तरह के कन्वर्जन सीख लिए, इंपॉर्टेंट है ये 6 तरह के कन्वर्जन। कॉपी में एक एग्जाम्पल नोट दीजिए। अगला बच्चों नेक्स्ट कन्वर्जन है मेरे पास, कन्वर्ट द बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब मुझे बाइनरी को ना डेसिमल नहीं आया बीच में, देखो बीच में कोई डेसिमल आ गया तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि आप मुझे बाइनरी को कन्वर्ट करके दिखाइए हेक्साडेसिमल में, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब मैं दोनों यहां बताऊंगा, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ये बाइनरी संख्या है 1 1, कितने 0 है 2 0, फिर कितने है 4 बार 1 है, ऐसे 4 बार 1, और फिर क्या है सर 2 0,
सर बताइए इस संख्या को मुझे क्या बनाना है? सर इस संख्या को बनाना है हेक्साडेसिमल। बच्चों हेक्साडेसिमल का आधार 16 है और जब भी आधार 16 होगा तो हमें यहां पर जो है राइट साइड से शुरू करते हुए 4 के जोड़े बनाने हैं। 4 के जोड़े बनाने हैं। कहां से? राइट साइड से, ध्यान रखना। तो बच्चों राइट साइड मतलब उस तरफ से 4 के जोड़े बनाइए। तो हो सकता है पूरे जोड़े ना बने तो हम लोग एक्स्ट्रा 0 लगा लेंगे। चलिए 4 के जोड़े बनाते हैं। तो पहला जोड़ा ये देखिए 4 का ये बन गया, देखिए। दूसरा जोड़ा 4 का ये बनाना हमें इस तरह से, है ना। और बच्चों ये देखिए यहां जोड़ा नहीं बन रहा, तो जहां जोड़ा नहीं बनेगा सर वहां पर हम लोग अपनी तरफ से 2 0 इन्वॉल्व कर लेंगे। ये 2 0 इन्वॉल्व कर लिए। और जैसे ही मैंने 2 0 इन्वॉल्व कर लिए तो ये देखिए ये तुम्हारा बन गया इस तरीके से। ओके, इस तरफ इन्वॉल्व करेंगे 2 0, 4 के जोड़े बन गए। अब मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक वो जो संख्याएं थी उनको याद कराया था, किसको क्या कहते हैं वो इन्वॉल्व कर दीजिए। जैसे कि 1100 याद करिए, मैंने आपको कहा था कि 1100 को हम नाम देते हैं 12, याद है ना। 8000 को 8, 1100 को 12। फिर ये 0 0 11 है, सिर्फ 11 ही है ना सर, तो 11 को बोलते हैं 3, 11 को बोलते हैं 3। इसके बाद मुझे बताइए ये भी 11 है 3, तो हमने इस तरह संख्या लिख ली। लेकिन बच्चों 12 का मतलब 12 नहीं होता। देखो 10 का मतलब होता है A, 11 का मतलब B और 12 का मतलब होता है बच्चों C। तो कैसे लिखा जाएगा सर इसको? तो इसको लिख दीजिए कि सर इसका जो हेक्साडेसिमल आने वाला है वो आने वाला है सर 3 3 C। यानी इस संख्या का जो हेक्साडेसिमल आएगा, इस संख्या का हेक्साडेसिमल वो 3 3 C आएगा। बस खेल खत्म, है ना। तो क्या करना होता है सर? सर जब भी कभी आपको बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल बनाना है तो आप 4 के जोड़े बनाइए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। 4 के जोड़े बनाइए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात बताई। तो हेक्साडेसिमल बनाते समय 4 के जोड़े बनाने, और वो जो मैंने अभी बताया था उनको लिख दीजिए उठा के। बस ध्यान रखना जहां कहीं 10 11 12 13 आए तो उनको थोड़ा ABCD में कन्वर्ट कर लेना। ऐसा कोई भी सवाल आएगा कर लोगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर इसी सवाल में सर ऑक्टल बनाना होता तो क्या करते? मतलब बाइनरी को ऑक्टल बनाना होता। तो जैसे कि मेरे पास ये सवाल है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। 11 इस तरह से 2 0, फिर कितने हैं 4 0 4 1 और फिर 2 0। इस तरह से देखो ये संख्याएं लिखी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको ऑक्टल बनाना चाहता हूँ बच्चों। तो ऑक्टल का मतलब होता है 0 से लेकर 7। और याद कीजिए अंतिम संख्या जो 7 थी वो 111 थी, सिर्फ 3 संख्या मैक्सिमम। तो यहां 3 3 के जोड़े बना लो। तो जब भी कभी बाइनरी को हेक्साडेसिमल बनाना होता है बच्चों तो 4 के जोड़े बना के सवाल को सॉल्व किया जाता है। और बाइनरी को यदि ऑक्टल बनाना है तो 3 3 के जोड़े। तो यहां देखिए सबसे पहले 3 का जोड़ा ये बनेगा, ध्यान से देखिए, फिर 3 का जोड़ा ये बनेगा, फिर 3 का जोड़ा ये बनेगा, और लास्ट में केवल 1 बचा। तो आप इस तरह जो है ना अपनी तरफ से 2 0 बढ़ाकर, सर 2 0 बढ़ाकर यहां पर भी 3 3 का एक जोड़ा बना लोगे। बताइए बना लिया। हमेशा शुरुआत राइट से किया करिए। 100 बताइए 100 को क्या कहते हैं? सर 100 को कहते हैं 4, याद है ना, 100 को कहते हैं 4। 7 को 11 111 को क्या कहते हैं? 7। 100 को क्या कहते हैं? 4। ओके, और 0 0 1 सर 0 देखो 0 को 0 कहते हैं और 1 को 1 कहते हैं, है ना। तो ये इधर वाले 0 का कोई मतलब नहीं, ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये बताइए इस बाइनरी संख्या का, इतनी बड़ी बाइनरी संख्या का जो ऑक्टल नंबर आ गया वो 1474 ऑक्टल आ गया इसी बाइनरी का। तो आप ये बात समझ पाए? आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ? कि अगर आपको किसी संख्या का बाइनरी संख्या का हेक्साडेसिमल बनाना है तो आपको 4 के जोड़े बनाने हैं, और अगर उसको ऑक्टल बनाना है तो बच्चों 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अच्छा, इसका उल्टा करना होता, जैसे कि हेक्साडेसिमल लिखा होता और बाइनरी बनाना है, ऑक्टल लिखा होता बाइनरी बना, तो भी वही काम करना है यार। जैसे कि अगर मुझे ये हेक्साडेसिमल को बाइनरी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, C को सबसे पहले तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 11 12, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कीजिए पहले तो। फिर आप ये देखिए राइट से शुरुआत कीजिए, हमेशा राइट से। तो 12 का मतलब क्या होता है? तो कहना सर 12 का मतलब होता है 1000, तो 1000 कर दीजिए, 000। 3 का मतलब क्या होता है? सर 3 का मतलब होता है 11, लेकिन
चार चार के जोड़े हैं तो 11 बनाने के लिए आपको 0 0 11 ऐसे लिखना होगा, ध्यान रखना। फिर बताइए सर यहाँ तीन है तो 3 मतलब 11, लेकिन डायरेक्ट 11 नहीं, 4 4 के पेयर में लिखिए, ऐसे लिखिए। और चाहो तो यानी 0 हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। ये देखो ये इसका क्या बन गया सर, बाइनरी बन गया। तो हेक्साडेसिमल को जब भी कभी बाइनरी बनाना होता है तो उन्हीं संख्याओं को 4 4 के पेयर में लिख दीजिए, बस लिख दिया मैंने, है ना। सेम तरीके से यहां पर भी अगर मुझे इस संख्या को यानी 1474 सर इसको जो है मुझे बाइनरी बनाना है, तो बच्चों इन संख्याओं को भी 3 3 के पेयर में लिखिए। जैसे कि 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 100, 7 को क्या लिखेंगे 111, 4 को क्या लिखेंगे 100। अब 1 को 1 ना लिख दीजिएगा, 3 का पेयर बनाइएगा तो 1 को हम 001 कर सकते हैं। ये देखिए वही संख्या आई होगी, चेक कर लीजिए जाए, ठीक है ना। तो आपने फिर अगले एग्जाम्पल में एक नई चीज सीखी कि अगर हमें बाइनरी को हेक्साडेसिमल बनाना है, बाइनरी को ऑक्टल बनाना है, या ऑक्टल को बाइनरी बनाना है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी बनाना है, तो हम लोग कैसे करते हैं। तो हेक्साडेसिमल के लिए 4 4 के पेयर पे काम करते हैं और ऑक्टल बनाने के लिए 3 3 के पेयर पे काम करते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर आइए। अब हम लोग कुछ स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। जैसे कि अगला सवाल है कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक संख्या लिखी है, इसको डेसिमल बनाइए। ठीक है सर, मेरे पास ये पहली संख्या है 101011। क्या बनाना है इसको डेसिमल। डेसिमल में तो सीधा सीधा हिसाब किताब चलता है, भाग देने वाला या पावर से मल्टीप्लाई करने वाला। तो बच्चों जब पावर से मल्टीप्लाई करना है तो पावर से मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अरे भाई 2 की पावर 0 लिखने में मुझे बड़ा कष्ट होता है। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 8 2, 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो हो सके तो आप अपने कह सकते हो कैलकुलेशन में 2 की पावर 0 लिखना बंद कर दो। अब 1 2 4 8 है 16 32 लिखना शुरू कर दीजिए। उधर आइए सर, इनका मल्टीप्लाई करके मुझे जोड़ना है सर। बताइए अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ना है मेरे भाई, तो 0 का कोई मतलब नहीं रह गया। 0 को हटा दो ना यार, 0 को हटा दो। बताइए, तो जब 0 को हटा ही दिया तो सबको उठा के जोड़ दो। तो 32 8 40, 40 3 43। तो इसका हेक्साडेसिमल आ जाएगा 43। ये लीजिए, मैंने 1 2 कैलकुलेशन थोड़ी और आपकी कम कर दी। इधर आइए, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। इस बार बाइनरी टू ऑक्टल बनाना है। तो कोई बात नहीं सर, अभी अभी आपने कहा है कि जब किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल बनाना होता है 3 3 के पेयर उठाने होते हैं। तो अगर मैं 3 3 के पेयर उठाऊं, पहले लिख लेता हूं 1 1 0, एक 0 और फिर 1 1 0, यही तो है। 3 3 के पेयर उठाने होते हैं बाइनरी टू ऑक्टल बनाने के लिए। तो 3 3 के पेयर, सबसे पहला ये पेयर बनेगा, फिर ये पेयर बनेगा 3 का, और यहाँ नहीं है तो यहाँ अपनी तरफ से 0 बढ़ा लीजिए। बताइए बन गया। राइट से हमेशा शुरुआत किया करिए। 110 किसको कहते हैं, 7 होता है 111, तो 110 सर 6 हो जाएगा। 100 किसको कहेंगे, 4 को, है ना। और अगर बात 1 की करते हैं 001, सर ये तो 1 हो जाएगा। बताइए, तो 146 यानी इसका जो ऑक्टल आ जाएगा सर वो आ जाएगा 146 ऑक्टल। ये देखिए, आई थिंक आपको मजा आ रही होगी, ऐसा लगा होगा कि यार कितना आसान है। आसान बहुत होता है ना, लेकिन आपके में बाइनरी से खेल ज्यादा खेलता है। बाइनरी टू ऑक्टल बनाना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बनाना, ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा पूछता है। इवन जो है 2016 के आरआरबी जेई में भी, 2018 के आरआरबी जेई में भी ये सब बहुत आया था। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें। कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। इस बार बोला है कि मेरे पास एक ऑक्टल है, उसको आप बाइनरी बनाइए। तो बच्चों इन्होंने ऑक्टल क्या लिखा हुआ है सर, ऑक्टल लिखा हुआ है 146, इसको बाइनरी बनाना है। तो बाइनरी बनाना, डेसिमल नहीं है यहाँ कहीं बीच में, तो ना भाग देना है ना गुणनफल वैसा वाला करना है, डायरेक्ट जोड़े पे काम करेंगे। तो ऑक्टल को बाइनरी बनाना है तो 3 3 के जोड़े। तो 6 को बताइए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 3 के जोड़े में लिखना। तो बच्चों 6 का मतलब होता है, देखो 7 का मतलब 111, 6 का मतलब 110, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 100 होता है। 1 का मतलब क्या होता है सर, 1 का मतलब 1 होता है, लेकिन जोड़े में लिखा जाएगा 3 3 के, ये होगा। तो ये इसका कह सकते हो क्या बन जाएगा सर, बाइनरी बन गया। कितना आसान है, हाँ ना। एक्चुअली में ये उल्टा ही सवाल है क्या, 146। अरे वाह, यही तो सवाल था यार, मैंने उसको ऐसे ही आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अगला देखिए, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल।
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अरे भैया डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया, बहुत आसान है। इस बार 194 को ऑक्टल बनाना है। हाँ, तो अगर डेसिमल को जब मैंने कहा था कि ऑक्टल बनाना होता है, डेसिमल को अन्य संख्याओं में भाग देना होता है, अन्य संख्या बनानी होती है, तो हमें उसकी आधार से बस भाग देना होता है। जैसे डेसिमल को ऑक्टल बनाना है, 8 से भाग दीजिए, हो जाएगा सॉल्व। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 34, 8 चौको 32, बताइए 8 दूनी 16, 3 34, 8 चौको 32, 2 से फल, फिर 8 से भाग दीजिए। तो कहना 8 से भाग देने पर 8 तिया 24, सर 0 से फल। अब 3 में तो भाग जाएगा नहीं, और जब 3 में भाग नहीं जाएगा तो उठा के ऐसे कर दीजिए बस, ये देखिए। तो बताइए आंसर इसका साथ जाने वाला है, सर इसका आंसर जाने वाला है 302, ये इसका ऑक्टल होगा 302। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टल को अगर डेसिमल बनाना है तो क्या करना चाहिए बच्चों। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ये 302 ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल बना दो। तो डेसिमल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर 8 की पावर 0, 8 की पावर 8 और 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं बस। तो 0 में हमें कोई संख्या नहीं मिलेगी, है 8, 8 की पावर 0 8, 8 गुणे 2 2, और यहाँ पर 64 गुणे 3, 64 गुणे 3 कितना होता है, 6 3 18, 192 होता है। ठीक है सर 192। तो ये देखिए जोड़ देने के बाद हमें 194 मिल गया, यानी 194, सर ये हमें डेसिमल पता चल गया। ओके, मजबूती होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में, वही मैं मजबूती आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चलो अगला सवाल देखिए, कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फिर से डेसिमल को हेक्साडेसिमल बनाना है। तो मैंने बताया था पहले ही लेक्चर में कि जब हम लोग डेसिमल को हेक्साडेसिमल बनाते हैं, डेसिमल को क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल, तो किससे भाग देंगे, 16 से भाग देंगे और शेषफल यहाँ लिखेंगे, है ना। डेसिमल को हेक्साडेसिमल, तो 16 एटा 16, 3 34, 16 दूनी 32, लेकिन 2 शेषफल। अब 16 का भाग 12 में तो जाएगा नहीं, तो आप इसको ऐसे उल्टा काट लिखेंगे। लेकिन बच्चों जब उल्टा काटे लिखेंगे तो आपको लिखना तो होगा 12 2 ऐसे, लेकिन मैंने कहा था 12 को 12 मत लिखिएगा जब आपको हेक्साडेसिमल बनाना है। तो 10 ए होता है, 11 बी होता है, 12 सी होता है, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा 12 को सी 2, सर ये इसका हेक्साडेसिमल बन जाएगा, ये इसका हेक्साडेसिमल बन जाएगा। चेक कीजिए, अरे बोलिए क्लियर है। चलो और आगे देखिए, 302 ऑक्टल को डेसिमल बनाइए। 302 ऑक्टल को डेसिमल, एक संख्या डेसिमल आ रही, समझो बहुत आसान हो गया। तो 302 इन्होंने कहा है कि ऑक्टल को क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। तो बच्चों जब ऑक्टल को यानी किसी संख्या को डेसिमल बनाना होता है तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 8, 8 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करके बस जोड़ देते हैं, है ना। तो बताइए 8 के पावर 0 कितना होता है, सर 8 होता है, 8 गुणे 2, सर 2 होगा। 0 का कोई मतलब ही नहीं, मत लीजिए। 8 की पावर 2 64, कुछ मिस्टेक हो रही क्या, 302 क्या है, ये ऑक्टल है। ऑक्टल को क्या बनाना है, डेसिमल। अरे 302 है ना, ओके। तो 8 की पावर 8 2, 8 की पावर 2 64, ये तो 194 आ रहा है यार। अरे तो क्या हुआ, आ तो रहा है सही यार, कैसी बात कर रहे हो। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 100 कितना हो जाएगा, 64 गुणे 3 192, और 192 गुणे 2, मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया सर, 194। है तो इसका जो हमारा कह सकते हो कि वो जो आ गया, कह सकते हो डेसिमल आ गया 194, है ना। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी शायद लगाया था, देखते ही जरा 194 का। अच्छा 194 तो ये हेक्साडेसिमल था, देखो बच्चों ये हेक्साडेसिमल था C2, है ना। और ये क्या था, तो ये 302 को डेसिमल बदलना है 194, अंतर है। अब अगर इस 194 डेसिमल को अगर हमें हेक्साडेसिमल बदलना होता तो फिर देखो 194 का ये आ जाता, है ना। ओके चलो और आगे देखिए, ये क्या है सर, 9वां नंबर, कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इस बार ऑक्टल को हेक्साडेसिमल बदलना है। देखो कहा जा रहा है कि मेरे पास एक ऑक्टल नंबर है 346, इसको बदलना है हेक्साडेसिमल, तो कैसे बदले, हाँ तो अब तो ना भाग देना है ना गुणा कराना है, क्योंकि डेसिमल नहीं है। तो हम लोग यहाँ ना बाइनरी संख्या का सहारा लेते हैं, पेयर बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं 6 की बात करता हूँ
तो 6 में 3 3 के पेयर बना लो। पहले बाइनरी बनाओ, यानी ये ऑक्टल है, इस ऑक्टल को हम लोग पहले क्या बनाने वाले हैं, तो सर इस ऑक्टल को पहले हम लोग बनाएंगे बाइनरी, और बच्चों फिर उसी बाइनरी को दोबारा से हम लोग क्या बना देंगे, हेक्साडेसिमल, ऐसे करने वाले। तो 6, तो याद करिए मैंने आपको कहा था 7 होता है 811, तो 6 हो जाएगा, ऑक्टल है इसलिए 3 3 के जोड़े बना रहे हैं 810। 4 क्या होता है सर, 4 होता है 100। 3 क्या होता है सर, 3 होता है 11, लेकिन 3 3 के जोड़े बनाने हैं तो 0 11 लिखना होगा। देखिए तो आपने क्या किया, 346 जो ऑक्टल नंबर थी उसको बाइनरी बना दिया, कन्फर्म बाइनरी। बच्चों अब इस बाइनरी में हमें क्या करना है, अब आप 4 4 के जोड़े बनाकर, इसको 4 4 के जोड़े बनाकर हेक्साडेसिमल बना दो। तो जब 4 4 के जोड़े बनाएंगे तो पहला 4 का जोड़ा ये बनेगा, देखो ओके, दूसरा 4 का जोड़ा ये बनेगा। यहाँ 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो ये हमने 4 4 के जोड़े बना दिए। अब 4 4 के जोड़े बना दिए तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि अगर इसको देखो 0 1 0, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं, ये 810 ही है, 810 है, तो 810 को तो 6 लिखेगी। लेकिन ये 1110 हो गया सर, ये 1110 हो गया, तो याद करो 1111 15 था, तो 1110 कितना हो जाएगा सर 14। लेकिन 14 थोड़ी ना लिखना है, याद करिए 14 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 14 को लिखा जाता है तुम्हारा ई, याद है ना भाई, ए 10 था, बी 11 था, सी 12 था, डी 13 था और 14 ई। तो आप पता है इसको फाइनली क्या लिखोगे, फाइनली लिखोगे E6, और ये देखिए क्या बन जाएगा, हेक्साडेसिमल। तो बच्चों जब ऑक्टल को, ध्यान सुनना, जब ऑक्टल को हमें बाइनरी बदलना होता है या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल बदलना होता है तो पहले बाइनरी और फिर हेक्साडेसिमल। सेम प्रोसीजर उल्टा है, यानी हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी बदलना होता तो पहले हेक्साडेसिमल को ऑक्टल बदलना होता, तो पहले बाइनरी और फिर बाइनरी के बाद फिर ऑक्टल जाते। यानी हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इन दोनों का कन्वर्जन करने के लिए बाइनरी नंबर का सहारा लिया जाएगा, यानी कन्वर्ट किया जाएगा, और कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसका जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया, कोई भी डाउट नहीं हो सकता, ठीक है। फिलहाल इसका जो PDF है वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। सब लोग रेट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, ये जो कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया, ये कन्वर्जन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।